हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और कंस्ट्रेंट मोशन का ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम लोग थोड़ा टेंशन को इंक्लूड करेंगे अपने पुली ब्लॉक सिस्टम में। किसको इंक्लूड करेंगे? टेंशन, TENSION, टेंशन को इंक्लूड करना है अपने इस पुली ब्लॉक सिस्टम में। अब तक हम लोग सिर्फ वेलोसिटी के लिए काम करते आ रहे थे और हम लोगों ने क्या क्या समझा था? हम लोगों ने मेथड समझा था, पुली ब्लॉक सिस्टम में फॉर्मूला समझा था, वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी अपॉन 2। ये सब चीजें हम लोगों ने समझ लिया था और ट्रिक समझा था, बेहतरीन ट्रिक जो हर जगह काम देने वाला था। लेकिन उस ट्रिक में एक चीज जो मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा और अगर नहीं आया होगा तो आना चाहिए था। क्या है सवाल? देखिए, मैंने उस ट्रिक में ये कहा था कि हम क्या करेंगे, वो वेलोसिटी वाला, अगर आपने नहीं देखा तो फटाक से देख लो यार जाकर, ठीक है? फिर ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये एकदम समझ में आएगा। मैंने उसमें क्या कहा था कि सारे वेलोसिटीज को, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि जैसे ये है और ये पुली है, सबसे पहले इसमें पॉइंट मार्क कर लीजिए। ये मान लीजिए ये सब ऊपर जा रहा है, ये सब के सब ऊपर जा रहे हैं, ये सब के सब ऊपर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, सब का सब ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट कंसीडर करना है। चलिए भाई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। पॉइंट 1 मूविंग पॉइंट, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ठीक है। अब क्या करना है? एक बार में एक पॉइंट के लिए काम करना है। तो ये हो जाएगा कितना? VA माइनस VA, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो लेंथ डिक्रीज होगा, ये ऊपर जाएगा VA प्लस VP प्लस VP, और ये हो जाएगा प्लस VB, सॉरी माइनस VB बराबर 0। तो ये जो मैंने बराबर 0 लिखा है, ये क्यों लिखा? मैंने जाके देखिएगा तो आपको लिखेगा, मैंने वहां लिखा है, बताया है कि सम ऑफ वेलोसिटीज इक्वल टू क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। अब थोड़ा मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि यहां पर इक्वल टू 0 क्यों लिखा मैंने। सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने क्यों लिखा। उसी चीज को मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि सम ऑफ वेलोसिटीज इक्वल टू 0 क्यों है। चलिए अब बात करते हैं। इसी चीज को मैं थोड़ा आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि ये इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा मैंने। चलिए अब देखिए, यहां पर एक समझते हैं इस चीज को कि यहां पर हमने क्या किया, एक ब्लॉक डाल दिया A और दूसरा ब्लॉक डाल दिया B, ठीक है। 2 ब्लॉक डाल दिया, इसको एक रस्सी से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको एक रस्सी से जोड़ दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको इधर खींच कर ले जाऊंगा, इसको इधर खींच कर ले जाऊंगा, ठीक है, ये B इधर जा रहा है। मान लीजिए इस पर कोई फोर्स लग रहा है तो टेंशन इधर लगेगा, टेंशन T, ठीक है। ये टेंशन लगेगा और टेंशन के बारे में भी मैंने चर्चा किया है पहले ही लेक्चर में, ठीक है। टेंशन T, फोर्स यहां। तो मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेस होता है XB, ये डिस्प्लेस होता है XB और ये डिस्प्लेस होता है XA। जब हम इस ब्लॉक को खींचते हैं फोर्स लगा करके तो इसके स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होता है। B ब्लॉक XB डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है, A ब्लॉक XA डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पर फोर्स लगाए, इस ब्लॉक पर फोर्स लगाए, तो फोर्स इधर लगाएंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा। और टेंशन ऐसे कैसे देते हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि टेंशन ऐसे होगा। मान लेते फोर्स लगाने पर ये ब्लॉक B XB डिस्प्लेस हुआ और A ब्लॉक XA डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अब इससे पहले हम लोग एक चीज समझेंगे, ये इतना समझ में आ गया। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो हालांकि वर्क के बारे में आप पढ़े होंगे चैप्टर 11th में, क्लास 11th में आपको NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 में मिलेगा, वर्क एनर्जी पावर, वहां आपको वर्क का फॉर्मूला। लेकिन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला से हमें बस मतलब है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी चीज क्या है कि जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के द्वारा, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के द्वारा वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। इस स्ट्रिंग के द्वारा वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। अब आप कहिएगा कि सर वर्क डन स्ट्रिंग के द्वारा क्यों 0 होगा? इसलिए 0 होगा क्योंकि स्ट्रिंग के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। स्ट्रिंग के लिए अगर आप काम करते हैं तो वो काम इसमें एज ए एनर्जी स्टोर नहीं होने वाली, इस वजह से इसके द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन स्प्रिंग की अगर हम बात करें,
तो स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्प्रिंग के लिए जब आप काम कीजिएगा तो काम आप क्या कर सकते हैं, या तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते हैं या स्प्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जब आप कंप्रेस कीजिए या स्ट्रेच कीजिए, दोनों ही केसेस में उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो उस केस में वर्क डन 0 नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिंग के द्वारा अगर वर्क डन हम देखें तो वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, एकदम याद रखिए। अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग के द्वारा वर्क डन कितना होगा? 0। तो स्ट्रिंग में क्या है? टेंशन। तो ये टेंशन हो सकता है यहां पर काम करे और यही टेंशन हो सकता है यहां पर काम करे, लेकिन टोटल वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। टोटल वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए यहां पर टेंशन इधर है, ब्लॉक ए के लिए काम करे, टेंशन इधर है। यह बात एकदम क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग के द्वारा वर्क डन कितना होगा, और स्ट्रिंग में क्या है? टेंशन। तो टेंशन के द्वारा वर्क डन कितना होगा? 0। अब हम इसके लिए वर्क डन लिखें तो वर्क डन फॉर ए प्लस वर्क डन फॉर बी बराबर क्या हो लिखेंगे? 0। तो वर्क डन ए में क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इन दी स्ट्रिंग इज कॉल्ड क्या कहलाता है? टेंशन। तो यहां लिखेंगे टेंशन, और टेंशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो टी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला DSA, ठीक है, फोर्स इंटू FDX होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो TDSA मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स से कर दो इसको, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय बी। अब देखिए इसमें टेंशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो साइन इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव। TDXB बराबर कितना? 0। अब दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो TDXA बाई DT माइनस TDXB बाई DT बराबर कितना? 0। तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या देगा? वेलोसिटी। तो TVA माइनस TVB बराबर क्या आ गया? 0। और टेंशन कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो 0 चला जाएगा, तो आ जाएगा VA बराबर VB। और यही तो हमें चाहिए हर जगह, हमें यही चीज तो चाहिए हर जगह। अब यही सवाल मैं यहां करूं, यही चीज, यही टेक्निक अगर मैं यहां अपनाऊं तो देखिए यहां मैं टेंशन दे दे रहा हूं T इधर, यहां भी मैं टेंशन दे दे रहा हूं T। अब देखिए इसके लिए देखिए टेंशन ऊपर है और A भी ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? TVA। डायरेक्ट ये वाली लाइन को मैं डाल दे रहा हूं, डायरेक्ट ये वाली लाइन को मैं यहां डाल दे रहा हूं, क्योंकि ये लाइन कहां से आया, ये तरीका आपको समझ में आया। अब इसके लिए मैं डायरेक्ट ये वाला लाइन डाल दे रहा हूं। इसके लिए देखिए टेंशन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या लिखेंगे? माइनस TVP। इसके लिए भी देखिए टेंशन नीचे है लेकिन पुली ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? माइनस TVP, ठीक है। और इसके लिए देखिए 4 के लिए टेंशन ऊपर है, ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? प्लस TVB बराबर क्या कर देंगे? 0। T कॉमन करके उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो सबको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? VA प्लस VB बाई 2VP, और VP बराबर VA प्लस VB बाई 2VP। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी हमारी कि यहां पर 0 मैंने कैसे लिख दिया, उस कैसे का जवाब है ये यहां तक। बात समझ में आ रही? अब चूंकि टेंशन को भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो अब जो हम पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे या उस पर जो क्वेश्चन करेंगे उसमें टेंशन भी इंक्लूड होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्लूड होगा, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से समझ में तो आया ही होगा, मैं गारंटी देता हूं। इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ठोक दीजिए और एकदम वायरल कर दीजिए जल्दी जल्दी, और पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए ताकि मैं फिर आपको आगे पढ़ा सकूं। मजा आ रहा है पढ़ने में? एकदम मजा आ रहा होगा। चलिए चालू करते हैं। अब कुछ चालू नहीं करना है, आगे समझना है। अब पुली ब्लॉक में टेंशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पुली ब्लॉक में किस चीज की बात कर रहे हैं? TE, टेंशन की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए ये पुली है और ये एक स्ट्रिंग गया हुआ है, ठीक है।
तो ये स्ट्रिंग ऊपर गया, मान लीजिए ये अगर टी है तो ये भी स्ट्रिंग क्या होगा, टी होगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर ये कुछ इस तरह का हो और यहां एक ब्लॉक आया, ठीक है, ऊपर मान लेते हैं T1, ये भी मान लेते हैं T1, तो ये हो जाएगा T2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा T2। तो यहां जो हम लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, T2 बराबर क्या लिखेंगे, T2 बराबर 2T1, क्या लिखेंगे, T2 बराबर 2T1, ठीक है, T2 बराबर 2T1 लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें थोड़ा कुछ क्लियरिफिकेशन मैं आपको करता चलूं। चूंकि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, यहां भी देखिए एक सिंगल स्ट्रिंग है और फिर ये दूसरा स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। लिख लेते हैं इस बात को कि सिंगल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर, सिंगल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। बात समझ में आ रही है? सिंगल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है, पुली भी मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। फ्रिक्शन क्या है? जीरो, फ्रिक्शन जीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शन जीरो है पुली और स्ट्रिंग के बीच में, और सिंगल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर क्या सेम होगा? टेंशन सेम होगा। इसलिए ये एक स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन, ये भी एक स्ट्रिंग है इसलिए T1, ये दूसरा स्ट्रिंग है इसलिए ये T2। अब दूसरा सवाल यह है कि ये T2 बराबर 2T1 कैसे आ गया? T2 बराबर 2T1 कैसे आ गया? तो देखिए, अगर हम यहां पर मान ले कि ये टेंशन बड़ा है और ये पूरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2T1, T1 प्लस T1, 2T1 माइनस T2 बराबर मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। F2 माइनस F1 बराबर Fnet, ये Fnet है। 2T1 ऊपर जा रहा है इसलिए, और T2 नीचे लग रहा है, बराबर ए मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां मैंने क्या लिखा है कि पुली क्या है? मासलेस है। मतलब हम यहां लिख सकते हैं मास ऑफ स्ट्रिंग भी जीरो है, मास ऑफ पुली भी क्या है? जीरो है। तो अब मास ऑफ पुली यहां जीरो डाल दीजिए, तो 2T1 माइनस T2 बराबर जीरो इंटू ए। तो 2T1 माइनस T2 बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। T2 उधर चला जाएगा तो 2T1 बराबर क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका प्रूफ भी आ गया कि ये 2T1 बराबर T2 कैसे आया। अब एक चीज देखिए इसमें, और अगर कुछ ऐसा बनाऊं मैं, कि इधर जगह नहीं है, इस तरफ बनाता हूं। ठीक है, अब इसमें T1 T2 कैसे बनाए सर? ये तो एक मुद्दा फंस गया। अब इसमें T2 T1 कैसे बनाए? तो अब आपको मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिए, एक स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग, यहां पर ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये यहां तक एक सिंगल स्ट्रिंग है, यहां तक एक सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, यहां तक ये एक सिंगल स्ट्रिंग है। या मैं इसको थोड़ा आउटलाइन बना दूं कि ये एक स्ट्रिंग है,
ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रिंग बनाया है ये एक स्ट्रिंग है, इसके इधर से भी बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन आ जाए। ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग, उसको भी मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन आ जाए कि स्ट्रिंग एक्चुअली में है किस तरह। ये बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से देखिए, रेड वाला एक स्ट्रिंग है और ग्रीन वाला एक स्ट्रिंग है। अब आपसे कहा गया टेंशन का बंटवारा कीजिए, तो एकदम सिंपल यहां याद रखिए, सिंगल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। तो रेड वाला जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन कैसा होगा? T1 T1 T1। इस पर क्या हो जाएगा? T2। आप कहिएगा कि सर यहां अपोजिट दे रहे हैं, यहां भी आप अपोजिट दे सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यहां भी आप अपोजिट दे सकते हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। अब देखिए, अब इसका रिलेशन क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 3T1 बराबर T2। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां क्या लिखेंगे? 3T1 बराबर T2। यहां कैसे लिखा हमने? 2T1 बराबर 2T2। तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, यही प्रोसेस लगाकर आप यहां भी प्रूफ कर सकते हैं, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसी प्रोसेस को लगाकर। तो टेंशन के बारे में बात समझ में आ रही है आपको कि टेंशन किस तरह से लेना है। सिंगल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि मासलेस है स्ट्रिंग भी, पुली भी, और फ्रिक्शन क्या है? जीरो है पुली और स्ट्रिंग के बीच में। तो ये टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एकदम। अब क्वेश्चन बनाने के काबिल आप हो गए। फटाक से इसको नोट कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम जो करना कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ाऊं। चलिए अब देखिए आगे चालू कर रहे हैं। तू मेरी जिंदगी, ठीक है। क्वेश्चंस अब हम लोग क्या बना रहे हैं? एग्जाम्पल्स, ताकि आपको आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअली में है क्या। दो ब्लॉक है और यहां पर ये पुली रेस्ट में, ठीक है। ये 2 kg है और ये 4 kg है, ठीक है। 2 kg और 4 kg। आपको क्या क्या फाइंड करना है? तो फाइंड टी एंड ए। टी एंड ए को फुल अच्छे से लिख लें। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अब जो जो बातें मैंने बताई है आपको उसको अप्लाई कीजिए। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग। इस सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह कैसा होगा? सेम होगा। तो चलिए भाई यहां भी ऐसे मार दीजिए टी और यहां भी ऐसे मार दीजिए टी। क्यों मार दिया? क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। चूंकि ये लटका हुआ है इस वजह से इस पर नीचे लगेगा mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कितना होगा? 4 × 10 40 न्यूटन। इधर कितना लगेगा? तो डायरेक्ट लिख देते हैं 20 न्यूटन। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप साफ देख सकते हैं 40 है, ये 20 है, ये बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। ये नीचे आएगा तो जो एक्सेलरेशन इसके पास होगा वही एक्सेलरेशन इसके पास होगा। कॉमन एक्सेलरेशन होगा। क्यों कॉमन एक्सेलरेशन होगा? क्योंकि स्ट्रिंग कैसा है? सेम है। स्ट्रिंग कैसा है? सेम है, सिंगल स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन भी सेम, उसके बाद एक्सेलरेशन भी सेम, वेलोसिटी भी सेम, सारी चीजें सेम होगी क्योंकि स्ट्रिंग सिंगल है और स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, इस वजह से ये कंडीशंस हैं। बात समझ में आ रही? अब हम इक्वेशन लिखने के काबिल है। क्या लिखेंगे? यहां 40 बड़ा है और यहां टेंशन छोटा है, तो हम पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे? 40 माइनस टी बराबर 4a, ये पहला इक्वेशन हो गया।
दूसरा इक्वेशन हम इसके लिए लिखेंगे, तो चूंकि ये ऊपर जाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, t माइनस 20 बराबर 2a। ये दो इक्वेशन हो गया। अब एकदम आसानी से इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। साफ दिख रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 1 को जोड़ दीजिए 2 के साथ, तो 40 माइनस टी बराबर क्या आ जाएगा 4a, या आ जाएगा t माइनस 20 बराबर 2a। दोनों को जोड़ देंगे तो t से t डिच्चिक डिच्चिक हो जाएगा। 40 में से 20 गया तो क्या हो गया 20, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो a आ गया आपका 20/6, 20/6, मतलब कि घटाएंगे तो आ जाएगा 10/3, सॉरी डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू आप कहीं भी डाल दो तो आपको टेंशन भी मालूम चल जाएगा। इसी में डाल देते हैं, तो t माइनस क्या है, t माइनस 20 बराबर 2a, तो t बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस 2a, तो 20 प्लस 2 इंटू a कितना 10/3, तो 20 प्लस 20/3, एलसीएम लेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 60 प्लस 20 कितना आ गया 80/3 न्यूटन। क्या आ गया, टेंशन निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन लिया था ताकि आपके गुद्दा में घुस जाए, दिमाग में घुस जाए, इसलिए ये लिया था। अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे और उस पर क्वेश्चंस तैयार करेंगे। याद रखिए, सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम, एक्सेलरेशन सेम, वेलोसिटी सेम। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, पुली भी मासलेस है और कोई फ्रिक्शन नहीं, इस वजह से ये कंडीशंस हैं। फटाक से इसको नोट करो ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 10 kg इसका एक्सेलरेशन नीचे a1 की तरफ और 1 kg इसका एक्सेलरेशन a2। अब यहां पर बात यह है कि इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम था। क्यों एक्सेलरेशन सेम था? इस वजह से एक्सेलरेशन सेम था क्योंकि दोनों ब्लॉक सिंगल स्ट्रिंग से जुड़े थे। लेकिन यहां पर 10 kg एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और 1 kg दूसरे स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। अब इस वजह से दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वही सॉल्व करना। अब देखिए, जो बात मैंने आपको बताई है बस उसको सोचिए, उसके ऊपर काम कीजिए, उसको यहां अप्लाई कीजिए। क्या मैंने बताया था कि सिंगल स्ट्रिंग उठाना है। सिंगल स्ट्रिंग उठाइए, सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा। क्यों वेलोसिटी सेम होगी? क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग पुली भी मासलेस है ना। और ये तीन चीजें हम लोगों ने बताया था। अब इसमें यहां पर लगाइए। अब देखिए 10 kg के लिए जो स्ट्रिंग है वो क्या है, 10 kg वाले स्ट्रिंग के लिए काम कर सकते हैं। तो 10 kg वाला जो स्ट्रिंग है मैं उसको थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आपको फील आए कि ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला, ये यहां ऐसे ना, ये रेड वाला हो गया, ये एक स्ट्रिंग हो गया। और ये ग्रीन वाला, इसको ग्रीन से कर दो, ये एक स्ट्रिंग हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या करना है। तो सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह क्या होगी? सेम। तो ये हो गया आपका T, ये भी हो गया 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 T। सब जगह टेंशन क्या हो गया? सेम हो गया। अब आपको मैंने एक और चीज बताया था, कुछ ऐसा फिगर बताया था, याद होगा। ये T1 है, ये T1 है, तो ये हो जाएगा 2T, ये 2T, T2 है तो T1, 2T1 बराबर क्या हो जाएगा? T2। ये मैंने बताया था। तो यहां TT लिखा है तो यहां क्या डाल देंगे? 2T। यहां भी क्या डाल देंगे? 2T, 2T। बात समझ में आ रही है? T, 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 2T, 2T, 2T। टेंशन का काम खत्म। अब यहां पर वैल्यू डालिए। कैसे डालेंगे सर वैल्यू? तो वैल्यू कैसे डालना देखिए, ये नीचे जा रहा है तो इस पर लगेगा mg, 10 गुने या सीधे mg लगेगा। कितना लगेगा? तो mg लगेगा 10 इंटू 10, यही ना है। ये हो गया m और ये हो गया g, 100। तो क्या लिखेंगे यहां पर? चूंकि ये नीचे जा रहा है तो पहला इक्वेशन लिखाएगा 100 माइनस t बराबर 10a1, 100 माइनस t बराबर 10a1। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? तो ये 1 kg है, ये 1 kg, इस पर नीचे लगेगा 1 इंटू 10,
ठीक है, mg 1 इंटू 10, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो 2t प्लस 2t कितना हो जाएगा 4t, 2t प्लस 2t क्या हो जाएगा 4t माइनस 10 बराबर 1 इंटू a2, ये हो गया दो इक्वेशन। अब यहां पर एक मसला फंस गया, आप कहेगा कि सर इससे ज्यादा तो इक्वेशन मैं निकाल नहीं सकता, और इसको मैं सॉल्व भी कैसे करूं, क्योंकि टोटल वेरिएबल कितने हैं 3, इक्वेशन भी है, इक्वेशन है 2 और वेरिएबल कितना 3, कैसे, एक टेंशन हो गया, एक a1 हो गया और एक a2 हो गया। अब मसला फंस रहा है, अब टेंशन हो गया कि सर अब तीसरा इक्वेशन लाना जरूरी है क्योंकि वेरिएबल कितने 3। अब यहां पर कंस्ट्रेंट का काम करेंगे, जो ट्रिक मैंने बताया था पॉइंट कंसीडर करके उसको ले जाने वाला, जो सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था, उसको यहां पर अप्लाई कीजिए और थर्ड इक्वेशन ले आइए। कैसे कैसे ले आएंगे, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट कंसीडर करना, मूविंग पॉइंट, ये एक मूविंग पॉइंट हो गया, ये एक मूविंग पॉइंट हो गया, ये एक मूविंग पॉइंट हो गया, ये 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 पॉइंट हो गया। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ भी है। अब देखिए चूंकि ये बंधा हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बंधा हुआ है, ये मूव नहीं करेगा। ये पुली इससे फिक्स्ड है, इसलिए ये दोनों पॉइंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पुली ही बंधा हुआ है तो पुली मूव ही नहीं करेगा। ये दोनों पॉइंट भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये पुली बंधा हुआ है। तो बच गया कौन, ये कहां जा रहा है ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो ये डिस्टेंस घटेगा, तो क्या लिखेंगे -a2, -a2। ये भी ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे -a2, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे -a2, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे -a2, और ये नीचे आ रहा है तो क्या लिखेंगे +a1 इज इक्वल टू कितना 0। तो माइनस माइनस कितना आ गया -4a2 बराबर -a1, a1 से a1 कट गया, तो a1 बराबर क्या आ गया 4a2, a1 बराबर क्या आ गया 4a2। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब यहां पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से a1 का वैल्यू निकाल के वहां डाल दो, यहां से a1 का वैल्यू निकाल के डालेंगे तो क्या आएगा 100 - t/10, ये a1 का वैल्यू, ये a1 तो 100 - t 10 यहां डाल दिए, 4 a2 का वैल्यू यहां से डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा 40 - 10, इसको सॉल्व कर देना। तो कंसेप्ट आप समझिए, सबसे पहले टेंशन वाला इक्वेशन ले आएंगे, 3 वेरिएबल आएगा या उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो अगर जितना आएगा उसमें से एक कम इक्वेशन आएगा, और जो एक कम इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन की भरपाई कौन करेगा, ये कंस्ट्रेंट वाला रिलेशन। ठीक है, जितना वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन चाहिए, तो हमेशा याद रखिए एक हमेशा इस कंस्ट्रेंट वाले से आपको मिलने वाला है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 100 से इसको उधर ले जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 - t बराबर ये कितना हो जाएगा 40, 4 चौके 16, 160 t माइनस 40, और ये कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो कितना आ गया ये 100, इसको इधर भेज दो तो प्लस 400, 160 t प्लस t, तो कितना आ गया 500/161 t। अब इस t का वैल्यू कहीं भी डाल दो आप, t का वैल्यू कहीं भी डाल दो तो आपको एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। अब ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग एक ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, या ये कहिए तो इसमें हम टेंशन, इसमें एक्सेलरेशन निकाल ही देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए t का वैल्यू पहले यहां डालोगे तो a1 निकल जाएगा, लेंदी हो जाएगा यार, टाइम बचाओ, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए तुम खुद कर लेना। t का वैल्यू यहां डालोगे a1 आ जाएगा, t का वैल्यू यहां डालोगे a2 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है, प्रोसेस समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट और प्रोसेस समझ जाओगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। अगर जांचना है खुद को तो इसको ट्राई करो, पॉज करो और इस पर काम करो। जल्दी से कलम कॉपी उठाओ, कागज कलम दवात लाओ और इस पर काम करो। ठीक है, और पॉज कर लो, अभी वीडियो पॉज कर लो, इसको करो, उसके बाद प्ले करना और फिर देखना कि तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर सही है या गलत। ठीक है, और फटाक से शेयर और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे जगह चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, तुम उस पर बनाने का काम चालू कर दो। ठीक है, जाओ। तो इस क्वेश्चन को किया जाए। अब ये a1 नीचे जा रहा है तो ये a2 ऊपर जा रहा है। अब जितने भी बात मैंने बताई है उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग बता दूं कौन कौन से स्ट्रिंग है, तो अब देखते देखते तो आपको साफ क्लियर मालूम चल रहा होगा कि एक ये स्ट्रिंग है आपके पास, एक ये स्ट्रिंग है
और एक ब्लैक वाला स्ट्रिंग, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम, एक्सेलरेशन सेम, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होगा, मासलेस होगा, पुली भी मासलेस होगा और फ्रिक्शनलेस होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो इक्वेशंस टेंशन का बैठाते हैं। तो यहां से चालू करते हैं। देखिए ये टी, तो ये भी टी, और आपको मालूम है ये टी है, ये टी है, तो ये क्या हो जाएगा 2t, तो इधर भी कितना हो जाएगा 2t। तो टेंशन का काम खत्म, टेंशन का काम खत्म। बहुत के दिमाग में आएगा सर यहां t डालते, तो यहां t डालते तो आपको यहां t/2 और वहां t/2 डालना होता, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये टेंशन, इस पर टेंशन ज्यादा लगेगा, इसलिए अगर यहां t लिखते तो यहां डालते t/2 और यहां डालते t/2। अब टेंशन का काम खत्म। अब हम एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन लिखते हैं। तो इधर नीचे लग रहा होगा 4g, ठीक है, 4g मतलब कि 40 लग रहा है नीचे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए इक्वेशन, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे 4t माइनस t बराबर 4a1, पहला इक्वेशन। इसके लिए क्या लिखेंगे, इस पर नीचे लग रहा होगा 10, 1 इंटू 10 10 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ऊपर जा रहा है तो लिखेंगे 2t माइनस 10 बराबर a2, 1a2। ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर से 3 वेरिएबल आ गया, इक्वेशन 2 ही है। तो अब तीसरा इक्वेशन हम किससे लिखेंगे, कंस्ट्रेंट से लिखेंगे। तो कंस्ट्रेंट के लिए देखिए, अब यहां पर कंस्ट्रेंट के लिए क्या करेंगे ये समझना है। अब देखिए कंस्ट्रेंट का लिखेंगे, तो कंस्ट्रेंट के लिए वो इक्वेशन लंबा वाला नहीं लिख सकते। वो इसलिए नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि पुली ज्यादा नहीं है, एक पुली ये है, दूसरा पुली ये, तो वो अगर लिखना भी चाहें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, सिंपली फॉर्मूला डाल दीजिए। फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर va प्लस vb/2, और इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर a एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b/2। अब देखिए ये a2 से ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये a2 से नीचे आएगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग में वेलोसिटी भी सेम, एक्सेलरेशन भी सेम। तो ये a2 से ऊपर जाएगा, तो ये a2 से नीचे आएगा। अब जब ये a2 से नीचे आएगा, तो a2 से जब नीचे आएगा तो ये पुली का एक्सेलरेशन मालूम है, इसका एक्सेलरेशन मालूम है, और ये 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर, इस पॉइंट को स्टार्टिंग से हम लोग m मानते आ रहे हैं तो m ही मान लो, एक्सेलरेशन ऑफ m प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या है, a2, नीचे है इसलिए माइनस, नीचे है इसलिए माइनस, एक्सेलरेशन ऑफ m 0, क्योंकि ये बंधा हुआ है और वो क्या हो जाएगा, वो भी नीचे जा रहा है, तो माइनस a1/2। तो क्या मिलेगा आपको, माइनस a2 माइनस a1/2, तो a से a कट गया, तो क्या बचा, a1 बराबर आ गया 2a2। ये तीसरा इक्वेशन मिल गया आपको। अब इस a1 बराबर 2a2 को यहां लिखो, a1 का वैल्यू यहां से उठा के डाल दो। तो कैसे डालेंगे, यहां से उठा के, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस t/4, और 2 a2 का वैल्यू यहां से उठा के डालोगे तो क्या बचेगा 2t माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया 40 माइनस t, ये इधर गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, t माइनस 4 दूनी 8, 80। इसको सॉल्व कर देना है भाई, खाली एकदम ये सब यार, इसके आगे ये सब मुझे कितना आ गया 120/17, ये टेंशन आ गया। अब टेंशन का वैल्यू इसमें डाल दो तो a1 आ जाएगा, टेंशन का वैल्यू इसमें डाल दो तो a2 आ जाएगा। तो आप टाइप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये तो सेम है, ये तो हर जगह आएगा। एक कंस्ट्रेंट, अगर लंबा इक्वेशन है, बहुत ज्यादा पुली है, तो वो पॉइंट वाला काम कीजिए, और अगर सिंगल है पुली है तो ये कंस्ट्रेंट का ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपको इक्वेशन मालूम चल जाएगा। इक्वेशन मालूम चल जाएगा तो फटाक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी तरह का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फटाक से इसको पॉज करके नोट कर लो, नोट्स तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो, लेकिन दूसरे को कहो सब्सक्राइब करने के लिए फटाक से। चलिए देखिए, अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया भाई, एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया। अब ये पहले ही वाले की तरह है, लेकिन वो यहां पर हमने फिक्स्ड कर दिया था, लेकिन इसमें ये फिक्स्ड नहीं है। अब इसमें काम करते हैं, सारा काम करते हैं। और देखिए सबसे पहले स्ट्रिंग चुनना है, स्ट्रिंग चुनिए। ये एक स्ट्रिंग हो गया, सिंगल स्ट्रिंग, साफ दिख रहा है कि ये एक सिंगल स्ट्रिंग, मतलब इसमें टेंशन सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, सब चीजें सेम होगी। ये एक दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब सबसे पहले टेंशन की बात करें
तो सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, तो यहां का टेंशन मान लेते हैं T, यहां का टेंशन मान लेते हैं T, तो ये हो जाएगा 2T, ये भी हो जाएगा 2T। ठीक है, टेंशन मान लिए 2T। अब इसके बाद देखिए, तो ये मान लेते हैं 2 kg है, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये 10 kg है, तो ये भी नीचे जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, भारी है तो नीचे जाएगा 10 kg। इसको मान लेते हैं A1, ये 2 kg नीचे जाएगा, इसको मान लेते हैं A2, और ये 1 kg ऊपर जाएगा, इसको मान लेते हैं A3। तो हमने टेंशन भी में ले लिया, एक्सेलरेशन भी सबका कंसीडर कर लिया। अब हम सबके लिए काम करते हैं। इस पर नीचे कितना लगेगा, इस पर नीचे लगेगा 20, इस पर नीचे कितना लगेगा, तो इस पर नीचे लगेगा 10, इस पर नीचे कितना लगेगा, तो 100। अब अगर हम 10 kg के लिए काम करें, ठीक है, 10 kg के लिए, तो 100 बड़ा है क्योंकि नीचे माना है, नीचे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 2T बराबर 10A1। पहला इक्वेशन आ गया। 1 kg के लिए लिखिए, तो 1 kg के लिए वो सॉरी T ऊपर जा रहा है, तो भले एक्सेलरेशन ऊपर है, तो T माइनस, ठीक है, T माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू A3, 1 इंटू A3। ये इक्वेशन 2 आ गया। उसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे T माइनस सॉरी पूरा नीचे जा रहा है, इसलिए 20 माइनस T बराबर 20 माइनस T बराबर कितना आ जाएगा 2A2। ये आ गया इक्वेशन 3। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन तो है। और मैंने आपसे कहा कि हमेशा एक इक्वेशन कम आएगा, तो वो एक इक्वेशन किससे लाएंगे, कंस्ट्रेंट से लाएंगे। कंस्ट्रेंट से लाने का काम फिर से यहां पर देखिए, चूंकि ये A1 से नीचे जा रहा है, ये A1 से नीचे जा रहा है, तो ये A1 से ऊपर आएगा, A1 से ऊपर आएगा। अब यहां पर फॉर्मूला डाल दो, फॉर्मूला डाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg बाई 2, 1 kg 2 kg। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या है, ऊपर A1, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg भी क्या है, ऊपर A3, 2 kg नीचे, इसलिए माइनस A2 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2A1 बराबर A3 माइनस A2। ये आ गया आपका इक्वेशन 4। अब वही काम करना है, इसको यहां लिख दीजिए, 2A1 बराबर A3 माइनस A2। 2A1 का वैल्यू यहां से डाल दो, 100 माइनस 2T बाई 10 बराबर A3 यहां से डाल दो, तो T माइनस 10 माइनस A2 का वैल्यू यहां से डाल दो, तो 20 माइनस T बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दो, T आएगा, वैल्यू डाल दो, A1 A2 A3 निकल जाएगा। तो कितना आसान है यार, हलवा है क्या, हलवा ही है। समझ में आ रही है? कोई डाउट्स हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल दो यार, मैं उस पर वीडियो बना के तुम्हारे डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। और अब शब्द नहीं, क्योंकि ये वीडियो चैनल है और समझदार लोगों को देखने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो बेझिझक आप इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं। और नहीं बन रहा है तो फिर से मुझे कमेंट डालो यार, मैं खतरनाक क्वेश्चंस आपके लिए दूंगा। एक खतरनाक क्वेश्चन से याद आया, ये इस तरह का क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन उसी चलते चलते एक छोटा सा सैंपल देख लो। कुछ इस तरह का है, अगर ये ब्लॉक है 4 kg, ये ब्लॉक यहां पर है 10 kg, बना लोगे क्वेश्चन ऐसा? सर बिल्कुल बना लेंगे, टेंशन सेम होगा, ये नीचे लगेगा 100, 10 गुने 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 न्यूटन, टेंशन ऊपर लगेगा T, इधर भी टेंशन लगेगा T, तो इसके लिए इक्वेशन और कॉमन एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्ट्रिंग कैसा है, सेम हाई, तो कितना होगा 100 माइनस T बराबर 10I। ये हो गया पहला इक्वेशन। और इधर क्या लिखेंगे, इधर डायरेक्ट लिख देना है वीडियो 4, और कॉमन एक्सेलरेशन क्या है A, इसकी वैल्यू इसमें, उसकी वैल्यू इसमें, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बना सकते हैं बेझिझक कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। और याद रखिएगा, जब कंस्ट्रेंट मोशन फाइनल हो जाएगा, मतलब एक लेक्चर इंशाल्लाह और है, एक लेक्चर में पूरा मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट कर दूं कंस्ट्रेंट, और उसके बाद एक आखिरी लेक्चर होगा कंस्ट्रेंट से रिलेटेड, जिसमें सिंगेज के डीपीपी का
कंप्लीट सॉल्यूशन डालने वाला है अपन। तो बी विथ मी, मेरे साथ बने रहो और सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।